नमस्कारम। तो आपने अपने इष्ट देव, जो आपके भगवान हैं, जिनका आप नाम जप करते हो, और अपनी साधना का चयन कैसे किया था? तो मैंने यूँ ऐसे किया था। आपने कैसे किया था? मैंने तो ऐसे किया था, और मुझे लगता है ऐसे करने से ज़्यादा भगवान आपको बहुत प्यार करने लगते हैं यार। देखो, भगवान के पास तो सब कुछ है। हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनको लालच देते हैं कि तुम मेरी ये विश पूरी कर दो तो मैं आपके दरबार आऊँगा, आऊँगी। चढ़ावा है, उनके पास तो सब है। उनके पास पता है क्या है उनको चाहिए? उनको प्यार चाहिए। उनको ऐसा प्यारा बच्चा चाहिए जो उनको दिल से प्यार करे। हाँ, तो मेरी लाइफ में मेरे भगवान और मेरी साधना कैसी आई? मेरी साधना विपश्यना की है, ठीक है? सबसे पहले मेरी लाइफ में विपश्यना की साधना आई। मेरी एक टाइम के मैं अपना केस इसलिए आपको शेयर कर पा रही हूँ ताकि आप अपनी चीज़ों को समझ सको। अगर आप स्वार्थ के वशीभूत भगवान की आराधना कर रहे हो तो क्या पता अपने उसको हटा के और अपने जीवन का उद्धार कर सको, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो विपासना की साधना जब आई तो मैं बहुत टूटी हुई थी, आई ही नहीं थी, मैं बहुत टूटी हुई थी। भगवान बुद्धा की पेंटिंग बस ऐसे ही पड़ी थी, और मैं रोती थी, गाती थी। ऐसा लगता था अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगी, लाइफ एकदम ख़त्म हो जाएगी। 2024 से ये मेरी ज़िंदगी में आई, और फिर उसके बाद मेरा बहुत अरसे से था, बचपन से था एक सर्च का कि मुझे ऐसी साधना की तलाश है, क्योंकि बचपन से ही मेरा स्पिरिचुअलिटी में बड़ा मन लगता है। साधना की तलाश से मैंने बहुत सारे थिंकर जो भी हाँ, और बहुत सारी साधनाओं को देखा, बट मेरी जो पर्सनालिटी थी, क्योंकि मैं खुद को बचपन से जानती थी, वो मेरी उस पर्सनालिटी से कोई चीज़ मैच नहीं हो रही थी, इसलिए मेरा किसी में मन नहीं लगता था। तो इत्तेफाक से जब भगवान बुद्धा को गुरुदेव गुरुदेव संबोधन करके इनसे सारी बातें दिल की करती थी, तो इनको दया आई। फिर मैं उस वक्त मेरा मेंटल कंडीशन और भी ख़राब था, तो वो विपासना की साधना मेरे सामने आई। मुझे किसी ने बताया नहीं, वो मेरे सामने आई। फिर मैंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया। फिर वहाँ पे मेरी पहली साधना श्रावस्ती थी, फिर वहाँ पे मैं गई, तो मुझे लगा इसी की चीज़ की तो तलाश थी इतने सालों से। तो वो जब साधना आई तो मेरी ज़िंदगी यूँ बदलने लगी। मेरी लाइफ में जो चीज़ें बिखरी हुई थी उसको मुझे समेटने आ गया, और लाइफ अब पहले के कंपेयर में काफ़ी बेहतर है। आज लाइफ में बहुत ही अगर आप अकेले खड़े हो ना अपनी लाइफ में, हमेशा कभी ना कभी आपको लगता है कि ज़िंदगी में आप बहुत अकेले खड़े हो, तो उस वक्त अगर ये साधना भगवान है ना, तो आपको अकेलापन फील नहीं होता है। आपके अंदर अलग से ही विल पावर होता है, अलग से ही स्ट्रांगनेस होती है, जो मैं अपना केस बता रही हूँ, ठीक है? तो विपासना की साधना करते 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 फिर उसके बाद से मेरा पहले मैं सारे भगवान जी की पूजा करती थी। मैं बहुत पूजा पाठ वाली लड़की हूँ। मेरे घर परिवार में ही यही माहौल रहा है बचपन से, तो बहुत पूजा पाठ करती थी। लेकिन कोई एक इष्ट देव नहीं थे। जब विपासना की साधना हुई तो भगवान महादेव को लगा कि ये मेरी बच्ची है, मेरा अंश है, इस पे कृपा बरसाया जाए, ठीक है? फिर उसके बाद अचानक मैंने सर्च नहीं किया, अचानक महादेव मेरी लाइफ में आ गए, क्योंकि विपासना की साधना भगवान बुद्धा और महादेव काफ़ी कनेक्ट है। इनकी साधना मेडिटेशन है। भगवान महादेव की भी साधना क्या है? मेडिटेशन ही है। वो भी वैरागी ही हैं, वो भी ऐसे ही हैं। तो इस तरीके से मेरी साधना, मेरे भगवान मेरी ज़िंदगी में आए, और उस वक्त से मुझे नाम भी भगवान ने ही दिया, सांब सदाशिव श्याम सदाशिव। और बहुत लोगों से मैंने मुँह से सुना कि नहीं, माता पार्वती का भी साथ में करना चाहिए। मैंने कहा स्वार्थ के वशीभूत कि भगवान के साथ उनकी अर्धांगिनी, उनके परिवार की भी पूजा करूं, वो मैं नहीं करूंगी। जिस दिन मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि नहीं, दोनों लोगों का करना चाहिए, पूरी परिवार से करना चाहिए, प्रेम के वशीभूत जिस दिन होगा उस दिन मैं आराधना करूंगी। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, और जो मेरा एंजाइटी चीज़ें थी वो काफ़ी कंट्रोल हुई। और सबसे बड़ा चमत्कार, माता पार्वती, माँ वैष्णो देवी खुद ब खुद जब उनको लगा कि मेरे आराध्य को ये बच्ची इतना प्यार करती है तो मुझे तो वहाँ पे होना चाहिए, तो खुद ब खुद ये आ गई। मैंने इनको मंगाया नहीं था, ये खुद ब खुद माशा वैष्णो आप देख रहे हैं, माता पार्वती ही का ही रूप है, वो आ गई मेरी ज़िंदगी में। इस तरीके से मुझे लगता है अब मेरे ही मेरे मतलब मंदिर भी है मेरे घर में, हाँ, लेकिन ये मेरे रूम का है। मेरा पूरा रूम का वातावरण सात्विक होता है, तो मैं इसी में अपना काम करती हूँ और इसी पूजा पाठ में रहती हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से मुझे लगता है कि नहीं, माता पार्वती हैं, महादेव हैं, वो दोनों एनर्जी अब मुझे फ़ील हो रही है।
तो इस तरीके से मैं दोनों की आराधना करने लगी और इन सब से, क्योंकि ये जब आप बहुत ही प्योर हार्ट होते हो ना, तो भगवान आपको चुनते हैं। भगवान आपको चुनते हैं, ठीक है? तो मेरी साधना और मेरे इष्ट देव ने मुझको खुद को चुना। मैं कैसे प्योर हार्टेड हूँ, आप समझ रहे हो ना? माता पार्वती की मैं पूजा ऐसे नहीं की। उन्होंने वो खुद आई कि नहीं आना, तब से स्टार्ट हुआ। और मैं इन पूरे बात को एक कंक्लूड करना चाहूँगी कि कोई भी साधना या इष्ट देव की आराधना करने के लिए निस्वार्थ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को जानो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस भगवान के अंश हो। तो आपकी साधना और भी आप उसका उसमें आपका मन लगता है। जैसे मेरे कोर में प्रेम है, लेकिन मेरा प्रेम बहुत ही कठोर है, मेरा प्रेम बहुत ही संघर्षमय है, जो कि महादेव का प्रेम अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के लिए रहा है। तो उस टाइप की मेरी पर्सनालिटी है। मैं बहुत रफ टफ, बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग गर्ल्स हूँ। तो मैं अपने महादेव की धूल का छोटा सा तिनका हूँ, कण हूँ थोड़ा सा। तो इस तरीके से। और महात्मा बुद्ध का जो वैरागी जीवन है, जो विपासना है, खुद को जानो, तो वो मैं बचपन से रही हूँ वो स्किल। बट मैं उसका नाम नहीं दे पाती थी। तो इस तरीके से जो आप होते हो ना, वही आपकी चीज़ें आपको मिलती हैं। और चाहे इत्तेफाक से कह लो, चाहे लालच के वसीभूत कह लो, चाहे ज्योतिषी के वसीभूत कह लो, चाहे किसी से इन्फ्लुएंस के, लेकिन जब मिलती हैं आपको ना, तो आपको उस वक्त निस्वार्थ होना चाहिए और खुद को जानना चाहिए कि क्या ऐसा व्यक्तित्व है इस साधना के लिए और इस इष्ट देव की भक्ति के लिए। अगर ऐसा है तो आप बहुत ही सही मार्ग पे हो। देखो यार, इस दुनिया में ना कोई लेके आया है ना कोई लेके जाएगा। किस चीज़ की डिमांड कर रहे हो? निस्वार्थ प्रेम करो, भगवान का हाथ है ना। तो उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। तो मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है। और दिन ब दिन और भी अपने महादेव के मैं करीब जा रही हूँ। और तो ओके, तो नमस्कारम। तो इस बात पे आप गौर करिएगा और अपनी ज़िंदगी को, अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, अगर आप डेली लाइफ में ऐसा कुछ करते हो, किसी भी लाइफ से आप बिलोंग करते हो, तो निस्वार्थ भक्ति करो, निस्वार्थ प्रेम करो। भगवान भी यही चाहते हैं, ठीक है? निस्वार्थ प्रेम करने से देखो ना, माँ पार्वती खुद ब खुद आई। मैं अपने ऊपर प्राउड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप जब खुद की घटनाओं को देखते हो ना, तो बहुत अच्छे से समझ पाते हो कि ये इसके पीछे मीनिंग क्या है। तो मुझे अपनी ज़िंदगी की घटनाएं देखने आती हैं। वो विपासना की साधना से आती है, अपने महादेव की कृपा से आती है, महात्मा बुद्धा की कृपा से आती है। ज़िंदगी बहुत ही टफ है, लेकिन बहुत ईजी फिर भी लगती है। नमस्कारम। हर हर महादेव। साधु साधु साधु।